हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 164 से आगे। मेरे पीछे बोलिए। भगवान का गुण है साधु समाश्रय। सदैक पक्षपाती यः सदैक पक्षपाती यः स स्यात् साधु समाश्रयः। स स्यात् साधु समाश्रयः। सदैक पक्षपाती यः सदैक पक्षपाती यः स स्यात् साधु समाश्रयः। स स्यात् साधु समाश्रयः। जो केवल सज्जनों का पक्षपात करने वाला है उसे साधु समाश्रय कहा जाता है। सज्जन मतलब जो भगवान के भक्त हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि भक्तों का भगवान रक्षा करते हैं। रक्षा ही नहीं करते हैं, पक्षपात करते हैं। पक्षपात मतलब फेवर। अच्छा, अरे हिंदी में समझाइए, हिंदी क्लास हो रही। फेवर तो ठीक है, व्हाट डू मीन बाय फेवर? व्हाट डू एक्सप्लिसिटली अंडरस्टैंड बाय फेवर? इसका फेवर कर रहे हैं आप, साइड लेना, ठीक है। और कुछ क्लियर करिए कुछ। आपने, अगर आप लोग भाई बहन रहे हैं कभी, तो मम्मी को आक्षेप, मम्मी हमेशा आप उसका साइड लेती हो, ये बोला है कि नहीं? आपको कभी होता था भाई झगड़ा? हमारा तो हो जाता था। मेरे मम्मी मेरा साइड ले, मोस्ट अरे छोटा है, छोटे। आप लोगों से बड़ी दिक्कत होगी ना, दोनों बराबर। वैष्णवी और अनंत की दिक्कत है। कोई छोटा होता तो चलो उसको छोटे की माफी हो जाती है, लेकिन हाँ, तो कानप्रिया सही कह रही हैं, गलत रहने पर भी फेवर किया था, वो बात है। तो देखिए, भक्त गलत नहीं होते हैं, लेकिन पूर्व संस्कारवश भी कुछ गलत हो जाता है तो भी भगवान भक्तों का पक्षपात करते हैं। और सदा का बात है, सदा। देखिए अन्वय देखिएगा, यह जो एक न केवल, एक बात कह रहे थे एक छूट गया, नहीं छूटा नहीं है। सदा प्लस एक, तो एक आ गया पहले। एक मतलब एकमात्र, केवल, सत पक्षपाती। एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हुई, सदा नहीं है वो, क्षमा कीजिएगा। सत प्लस एक है, सत प्लस एक, सद एक, सदैक। मुझसे मिस्टेक हो गई। पहली बार जब मैंने देखा तो सदा बोल गया था, गलत हो गया। सदा नहीं है, सत है। सत प्लस एक, ये संधि होकर जाएगा सदेक। जल्दी से बोलिए काले कृष्ण प्रभु, सदैक। सदैक क्या लिखा है? सदैक आ गया ना। सद प्लस एक, सदैक। आगे संधि। अब यही पढ़ाते रहेंगे जितना हमको संस्कृत समझ आ रहा है, और किसी उम्मीद नहीं। ऐसे करके जोड़ जोड़ के पढ़ा देंगे। आ गया ना। सदैक कैसे आ गया? सदा प्लस एक नहीं है, सत प्लस एक है। क्योंकि पहले जो अन्वय किया था वो गड़बड़ था, वो सदा कर दिया था। ना 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 ना, सत। सत मतलब होता है भक्त। सत भावे साधु भावे च सद एतत् यत् प्रयुज्यते, ऐसे करके श्लोक है ना गीता में। सत के अर्थ में अर्थात भगवान के अर्थ में, और साधु के अर्थ में अर्थात भक्त के अर्थ में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो सत्संग मतलब, सत्संग मतलब साधु संग, वैष्णवों के संगत। और सत्संग का मतलब जिस संगत में आपको भगवान की संगति प्राप्त है, दोनों ही अर्थ आप ग्रहण करेंगे। तो भाई यहां तो भगवान का पक्षपाती तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो सत मतलब सज्जनों का, साधुओं का। जो केवल सज्जनों का पक्षपात करने वाला है, वह साधु समाश्रय स्यात्, साधु समाश्रय कहलाता है। साधुओं का, भक्तों का जो सम्यक रूप से आश्रय है। डू यू वॉन्ट दिस क्वालिटी ऑफ कृष्ण और नॉट? आई थिंक वी आर वेरी मच नीड। साधु। अब प्रश्न है, साधु कौन है? जो सदाचार परायण है वह भी साधु है, और जो दुराचार परायण है वह भी साधु है। जो साधना में लगा हुआ है वह भी साधु है, जो सदाचार कर रहा है वो तो साधु है। लेकिन अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वो मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा। लेकिन देखिए, मैंने थोड़े विनोद में बोल दिया था कि दुराचार परायण, ऐसा नहीं है। दुराचार परायण नहीं होता है। अपि चेत सुदुराचारों का अर्थ है कि दुराचार उपस्थित हो जाए। ऐसे तो भगवान की भक्ति कर रहा है। परायण तो मैंने मजाक बोल दिया, लेकिन परायण नहीं है। ऐसा नहीं कि बस गलत काम ही कर रहा है, भक्ति कर रहा है, करते करते फिर भी कुछ गलत कर जा रहा है, उसको भी साधु ही माना जाए। तो उसका भी भगवान पक्षपात कर रहे हैं, और पक्षपात 9:30 में कर ही रहे कि साधु रे वो सब मंतव्य। और कैसे साधु मानो?
महात्मानंस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है वह तो अब मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह तो दैवी प्रकृति के आश्रय में है। वह बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह तो आध्यात्मिक राधा रानी के आश्रय में है, क्योंकि अनन्य भाव से भजन करते हैं। देखिए, ये बात मैं पहले भी बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। साधु का ये, महात्मा का ये सब पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं, इक्वलेंट। तो भगवान यहाँ पे महात्मा का प्रयोग कर रहे हैं कि महात्मा कौन है? जो अंतरंगा राधा रानी के आश्रय में है, एक। और राधा रानी के आश्रय में ये कैसे मालूम चलेगा? अनन्य भाव से भगवान का भजन करेगा। भजन्ति अनन्य मनसो, एकदम क्लियर समझना चाहिए। अब अनन्य भजन का मतलब क्या है? श्री कृष्ण की ही भक्ति करता है और भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करता है। ये 2 पॉइंट आपको समझने होंगे। अब जब ये 9वें अध्याय का नंबर भूल गया हूं, लेकिन 9वें अध्याय का ये श्लोक है, उससे कुछ देर बाद भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अब देखिए, कॉमन पॉइंट आ गया। महात्मा अनन्य भजन करते हैं और कोई व्यक्ति अनन्य भजन कर रहा है, यानी कि भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही कर रहा है, तो अब वह भी साधु रेव का मतलब उसको भी वैसा ही महात्मा मानो जिसको पिछले के श्लोक में भगवान ने बताया था। साधु रेव, साधु ही मानो। यद्यपि इसमें उस व्यक्ति में कुछ दुराचार उत्पन्न हो जा रहा है, लेकिन उसका वो जो पॉइंट है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा और श्री कृष्ण की भक्ति करके भक्ति ही प्राप्त मुझे चाहिए, तब वह अब साधु ही है। कल मैं प्रभुपाद जी का बुक, कृष्णा बुक पढ़ रहा था। बड़े सुंदर बात आई थी जो आप उस दिन पूछ भी रहे थे कि क्या देवता को स्वतंत्र करने के लिए, तो प्रभुपाद एकदम से सबको लमलेट कर दिए कि देवता हो चाहे जीव हो चाहे कोई हो, सब कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। नाउ दैट गिव मी सो मच इंस्पिरेशन। ऐसा क्यों? मुझ में जो भी वैराग्य है और आप में जो भी वैराग्य सद्गुण आए हैं, उसमें मेरा कुछ है ही नहीं। जितना भगवान अभी दिए हैं उतना प्रस्तुत कर सकता हूं। हम लोग कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। इज इट सिंकिंग? लिटरली जो भगवान प्रेरित दे रहे हैं, जितनी सामर्थ्य दे रहे हैं, उतने सद्गुण आ पा रहे हैं। तो भगवान से ही भगवान का ही भजन करना चाहिए और उनकी भक्ति मांगते रहना चाहिए। प्रसन्न होकर जितनी भक्ति दे देंगे उतना वैराग उपस्थित हो जाएगा, उतने दुराचार नष्ट हो जाएंगे। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग बैड एक्टिविटीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामर्थ्य हमारा कुछ है नहीं। अपने दुर्गुणों को त्यागने का भी सामर्थ्य हमारा कुछ नहीं है। तुम्ही ऋषिकेश ऋषिक दमिया करो मोहे आत्मसात, मोरे आत्मसात, सॉरी। साधु के सम्यक रूप से आश्रय है, यानी ऐसा नहीं है कि साधु के बदले किसी अभक्त का वह पक्षपात कर दें। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज नेवर हैपेंड। ऐसा हुआ ही नहीं कभी। और दूसरा बात क्या है कि भक्तों को दुर्गुण होने पर भी उनको स्वीकार करते हैं, दुर्गुण होने पर भी पक्षपात करते हैं। यहां तक कि अजामिल तो भक्ताभास था, भक्ति भी नहीं कर रहा था, फिर भी पक्षपात किए कि नहीं किए? भक्ति नहीं कर रहा था, एटलीस्ट मतलब ऐसे माला पकड़ के तो नहीं कर रहा था, अपने बच्चे का नाम पुकारा था, तब भी भगवान पक्षपात करते। दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी। और एक और गीता का श्लोक आप जानते होंगे, जब पे साधु आया, कोई से याद है? हिंट दूं? गीता में है। एक हिंट नहीं समझ में आया। दूसरा हिंट 3रे अध्याय के बाद में और 5वें के अध्याय के पहले है। अच्छा, और हिंट दे रहा हूं, प से शुरू होता है। आए तेरी, सब भूल गए। परित्राण है साधु नाम, याद नहीं है? इतना प्रसिद्ध श्लोक है भाई, परित्राण। तो ये तो भारत की पुलिस की जीप के ऊपर लिखा रहता है। जीप के ऊपर तो पता नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन के ऊपर तो देखा है हमने, लिखा हुआ। राजस्थान में हम लोग गए थे। अब कितना वो साधु को परित्राण करते हो तो वही जाने, लेकिन परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान दुष्कृतों को मारने के लिए नहीं आते। हम टीका में पढ़ा था वहां पर, वो उनके तो एजेंट मार देंगे। भगवान के एजेंट हैं जो दुष्कृतों को मार दे, लेकिन साधु लोग भगवान के वीर्य में बहुत दुखी होते तो भगवान अवतरित होते। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो मुख्य बात साधुओं का परित्राण है, तो यह भी पक्षपात है। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो साधु बन जाइए तो भगवान आपका पक्षपात करे। एक और भी जगह भगवान ने इसको इंगित किया, ये अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमवहाम्यहम्। ये भी देखिए स्पेशल केयर है ना भगवान की। जो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उनके सारे योगक्षेम का भी वहन करते हैं, मटीरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल। जो मटीरियल नहीं है, जो आवश्यक है, वो ला के देते हैं, और जो है उसको प्रिजर्व करते हैं, और स्पिरिचुअल भी जो है उसको प्रिजर्व करते हैं एसेट, और जो नहीं है वो ला के देते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं पक्षपात, इज हाउ केयरिंग डिवोटी टू हिज डिवोटीज।
और भी एग्जाम्पल आप नवे अध्याय में देखेंगे, कौन सा है वो, समः सर्वशु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके प्रति सम हूँ, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बहुत विशेष प्रीति नहीं है, लेकिन जो भजन करता है मुझसे प्रीति पूर्वक तो मैं भी उसमें हूँ और वो मुझ में है। सो मैनी एग्जाम्पल्स। तो इस साधु समाश्रय भवन का बहुत सुंदर गुण है। यथा हम इसको बोल नहीं पा रहे हैं, पुरुषोत्तमा चेद वात, नहीं आ रहा मेरे से, भुवनेस्मिन् भवान भुवः शिवाय विकटासुरमंडलान, नहीं आ रहा, पुरुषोत्तम चेद आवतरिष्यद भुवनेस्मिन् भवान भुवः शिवाय विकटासुरमंडलान न जाने सुजनानाम बत का दशा भविष्यत। आ गया आपको? बोलिए, प्रयास कीजिए। नहीं बोलिए, होगा गलत तो रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। पुरुषोत्तम चेद वातरेष्यत् भुवनेस्मिन्न भवान भुवः शिवाय। वाह, आपके लिए आज केक लेके आएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस, सही है। पुरुषोत्तम, आप बोलिए फिर से, पुरुषोत्तम चेद वातरेष्यत् भुवनेस्मिन् भवान भुवः शिवाय। बोलिए फिर से बोलिए। हाँ। पुरुषोत्तम चेद वातरेष्यत् भुवनेस्मिन्न भवान भुवः शिवाय। ना छूट रहा था मेरे से। पुरुषोत्तम चेद अवतार, ना, पुरुषोत्तम चेद अवतार, चेद वातरिष्यत् है ना, पुरुषोत्तम चेद वातरिष्यत् भुवनेस्मिन्न भवान भुवः शिवाय विकटासुरमण्डलान्न जाने सुजनानां बत कादश, सुजनानां बत का दशा भविष्यत्। विकटासुरमण्डलान्न जाने सुजनानां बत का दशा भविष्यत्। फिर से बोलिए। पुरुषोत्तम चेद वातरेष्यत् भुवनेस्मिन्न भवान भुवः शिवाय। पुरुषोत्तम चेद वातरिष्यत् भुवनेस्मिन्न भवान भुवः शिवाय विकटासुरमण्डलान् जाने सुजनानां बत का दशा भविष्यत्। विकटासुरमण्डलान् जाने सुजनानां बत का दशा भविष्यत्। ट्यून बहुत सुंदर है, फिर सब लोग साथ में गाइए। पुरुषोत्तम चेद वातरिष्यत् भुवनेस्मिन्न भवान भुवः शिवाय विकटासुरमण्डलान् जाने सुजनानां बत का दशा भविष्यत्। वेरी गुड। हे पुरुषोत्तम कृष्ण, यदि आप जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण न होते तो हाय भयंकर असुरों के द्वारा सज्जनों की न जाने क्या दशा होती। तो स्पष्ट है कि सज्जनों का भक्तों के एकमात्र पक्षपात या उनके आश्रय भगवान, पक्षपात करने वाले या उनका आश्रय भगवान श्री कृष्ण। हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान आप। भुवा मतलब पृथ्वी, शिवाय मतलब कल्याण के लिए। पृथ्वी के कल्याण के लिए अस्मिन् भुवने, इस संसार में, चेत न अवतारिष्यत्, यदि अवतरित नहीं होते तो विकटासुर मंडलात्, बड़ा स्पष्ट है, तो भयंकर असुरों के मंडल अर्थात समूह से सुजना नाम संजनों की का दशा अभविष्यत, क्या दशा होती, मतलब बड़ी बुरी दशा होती। बत न जाने, बत मतलब आश्चर्य है, अरे हम नहीं जानते, ऐसे करके बोल रहे, मतलब बड़ी बुरी दशा हो जाती।
तो ये स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के आश्रय हैं। कुछ वो ये भविष्यत अभविष्यत एक ही बात है। अभवत क्या होता, ये करेगा। इट्स लाइक ऐसे देखिए, ये बड़ा अच्छा शब्द है। अभविष्यत मतलब क्या होता, यानी कि ये व्यक्ति भगवान के अवतरण के बाद बोल रहा है या एटलीस्ट भगवान है तब बोल रहे हैं। अब कब बोल रहे हैं एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन भगवान के अवतरण के पहले तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि ऐसा सोच रहे हैं कि मान लो भगवान नहीं आते तो क्या होता। कैन यू विजुअलाइज दैट? व्हाट इफ के सेंस में है बड़ा मजेदार। मतलब भगवान नहीं आते, अब वहां पे खड़े हुए हैं और बहुत सारे असुर हैं उस पॉइंट पर, और वहां से देखने की क्या दशा होती। लाइक गोइंग इन द पास्ट एंड विजुअलाइजिंग द फ्यूचर। इज इट सिंकिंग? गोइंग इन द पास्ट एंड विजुअलाइजिंग द फ्यूचर। अरे कुछ नहीं, छोड़िए, आप अपनी बात करिए, सब लोग अपनी बात कीजिए कि भाई जिस समय आप भक्तों की संगति में आए थे वो वक्त आपको नहीं मिला होता तो आपका क्या होता। तो अब आप विजुअलाइज कर सकते हैं 10-20 साल, जो इतने साल पहले आप आए, पीछे जाइए, उसने आपको किताब दिया, प्रसाद दिया, जो कुछ भी दिया, कुछ किया, अब वो नहीं होता तो कहाँ होते? ये व्हाट इफ सुनने तो नहीं बैठे होते आज। समझ में आ गया? तो इस सेंस से बोल रहे हैं। वेरी नाइस, आपने नोट मतलब पॉइंट आउट किया, गोइंग इन द पास्ट एंड लुकिंग एट द फ्यूचर। यद्यपि वो फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो अरे ऐसा होता तो क्या होता। ये भी आपने देखा, कभी कभी एक्सीडेंट से बच जाते हैं, बाल बचते हैं, तो अरे उस दिन वो लड़ जाती तो क्या होता। तो आप हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आप पीछे जाकर के बुरा भविष्य सोचते हैं, है ना? ऐसा सोचते हैं, उसी सेंस में बोल रहे हैं। फिर दूसरा गुण है नारी गण मनोहारी। नारी गण मनोहारी सुंदरी वृंद मोहना। इतना ही है, आगे तो कुछ नहीं है। सुंदरी वृंद मोहना, जो सुंदरियों के समूह को मोहित करने वाला है। नारी गण मनोहारी, उसे नारी गण मनोहारी कहते हैं। इस पे कुछ आगे है, संस्कृत भी थोड़ी। जो सुंदरियों के समूह को मोहन करने वाला है उसे नारी गण मनोहारी कहते हैं। अब देखिए, अब मजा आएगा। दुर्गम संगमनी टीका, इसीलिए कल क्लास ऑफ किए थे कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखते हैं आप लोग समझ में आता है कि नहीं। आप लोग समझ क्या है भाई, नहीं समझ आएगा छोड़ देंगे, खत्म, नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ हमको समझना पड़ता है, इसलिए दिमाग लगाना पड़ता है। इतना मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। जिस तरह से मैं समझ पाया उस तरह से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? देखिए ना, पहले पढ़ता हूँ। नारी गण मनोहारी इस पद में जिस प्रकार स्वभाव के अर्थ में ऋणी प्रत्यय प्रयुक्त है, उसी प्रकार सुंदरी वृंद मोहन पद में ल्युट प्रत प्रयुक्त है। इससे स्वभाव से ही वैसे होने के कारण कृष्ण में स्त्रियों को आकर्षित करने की यह विशेष क्षमता है, क्योंकि उनमें अन्य गुण भी हैं, जैसे स्वभाव से ही सुंदर शरीर होना अर्थात सुरम्यांग। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या समझ में आए? लेकिन ये बहुत इजी है। देखिए बात क्या हो रही है। नारीगण तो चलिए छोड़ दीजिए, मन छोड़ दीजिए, हारी पे ध्यान दीजिए। हारी शब्द का धातु क्या है? संस्कृत में मूल धातु होती है, उनसे प्रत्यय जोड़ करके सफिक्स समझते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे कि वी राग, तो वी मतलब विशेष राग, या वी राग मतलब विगत राग। तो वी हो गया प्रीफिक्स, जो पहले लगाया जाए शब्द के, तो उससे अलग अलग अर्थ आते हैं। इज इट ओके? अब प्रत्यय जो है वो पीछे से लगाते हैं, इसे कहते हैं सफिक्स सॉरी। तो मूल धातु के जो पीछे लगाया जाएगा उसको कहते हैं प्रत्यय। इज इट ओके? तो हारी शब्द का मूल धातु है हरि, हित ना, हित वाला हरि। उसमें कुछ लगाया गया प्रत्यय, इन प्रत्यय लगाते हैं, तो उसको ऋणी कहते हैं। तो उससे बन गया मनोहारी, सॉरी उससे बन गया हारी। अब वो सब डिटेल मत जाइएगा, अब आपको जाकर ऋणी प्रत्यय पर रिसर्च करनी तो क्लॉड बाबा से पूछ लेना। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये सेंस देता है कि उस स्वभाव वाला, हरने के स्वभाव वाला। अगर आप नारीगण को हटा दीजिए, मनोहारी का मतलब क्या है? जो मन को हरने के स्वभाव वाला है। इज इट ओके? अब ऐसे ही सुंदरी वृंद को हटा दीजिए। मोहन शब्द में, मोह शब्द था, धातु भूल रहा हूं, कुछ तो धातु थी, मोह धातु थी, कुछ थी, और उसमें कुछ लगाया तो मोहन बन गया। जो भी हो, तो मोहन शब्द का मतलब क्या होता है? मोहने वाला, जिसका स्वभाव ही है मोहन करने वाला। तो एक जगह लगा है ऋणी प्रत्यय,
और दूसरी जगह लगाए लिट प्रत्यय, लेकिन दोनों ही स्वभाव वाला के अर्थ में आते हैं। उस शब्द को से यह सूचित होता है कि वह व्यक्ति उस स्वभाव वाला है, दैट इज हिज वेरी नेचर। ये दोनों प्रत्ययों का, ऋणी प्रत्यय और लिट प्रत्यय का सेंस होता है कन्वे करने का कि स्वभाव वाला। जैसे लाल मिर्च का स्वभाव क्या होता है? तीखा स्वभाव वाला, उस सेंस में, मतलब स्वभाव वाला। तो पॉइंट क्या है? भगवान स्वभाव से ही नारी गणों को आकर्षित करने वाले हैं। तो ये मनो छोड़ दीजिएगा, हारी शब्द से सूचित हो रहा है और मोहन शब्द से सूचित हो रहा है कि वो मोहित करने वाले हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है और वो मन को हरण करने वाले हैं, ऐसा स्वभाव है। इतनी बात आगे समझ में? यस। आप लोगों को चाहिए तो माता जी को बोल सकते हैं, वेदवादिनी की माता जी बड़ी अच्छी संस्कृत टीचर हैं, संडे सुबह के समय चलाया जा सकता है क्लास। बाकी आप मम्मी से पूछ लेना ये क्या, हमको नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। उधर मैं घर गया था अभी, तो कुछ तो समझाने लगे, ये प्रत्यय वो प्रत्यय। हमने कहा रिलैक्स, हमको इतनी संस्कृत नहीं आती है, एटलीस्ट ग्रामर तो बिल्कुल नहीं आती, सेंस समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, महाराज भी कभी कभी प्रत्यय कुछ बोलते हैं, हमें ऊपर से जाता, समझ में नहीं आता है। तो इतनी बात समझ में आ रही है, समझा क्या? ठीक है। अब कह रहे हैं कि भगवान का स्वभाव ऐसा क्यों? क्योंकि सुंदर दिखते हैं, सुरम्य अंग है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भगवान सुरम्य अंग वाले हैं, सुंदर अंगों वाले हैं, तो इसलिए नारी गणों को आकर्षित करने वाले हैं। संभाल के जाइएगा, ठीक है। इसीलिए व्रज की स्त्रियों ने कहा है कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूप शीलम। कृष्ण को देखने से, कृष्ण की सुंदरता और चरित्र सभी स्त्रियों के लिए उत्सव बना देते हैं। श्रीमद् भागवत 10:21-22। भगवान को देखने मात्र से, वनिता मतलब होता है स्त्री, वो देखना ही, इसे कहते हैं नेत्रोत्सव हो जाता है। अब इसको भी कठिनाई से नहीं समझ में आएगा, अगर कठिनाई नहीं होगी समझने में कि भगवान को मंदिर में भक्त देखते हैं तो नेत्रोत्सव होता है कि नहीं, आंखों को प्रफुल्लता होती है। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है वो और भगवान का स्वरूप सुंदर लगता है। तो जिनका भगवान पे विशेष प्रेम है उनका तो और उनके लिए उत्सव हो जाएगा। गोपियों के बारे में बात हो रही है या द्वारका की रानियों के बारे में बात हो रही है, जिनका, जिस भी स्त्री का भगवान के प्रति प्रेम है। पूतना को भगवान उतना मतलब एटलीस्ट जब राक्षसी तो अच्छे नहीं लगे थे, बट ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ गण और वृंद, इस पे वो फोकस कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रथम वाक्यांश नारी गण मनोहारी में गण शब्द, और द्वितीय वाक्यांश सुंदरी वृंद मोहन में वृंद शब्द सभी स्त्रियों के एक विशेष वर्ग को दर्शाते हैं। ग्रुप गण शब्द और वृंद शब्द ग्रुप को दिखाता है कि नहीं? यहां ये नहीं कह रहे कि नारी मनोहारी या नारी का जो भी बहुवचन हो सभी नारियों के मन को हरने वाले, ऐसा नहीं है। नारी गण मनोहारी, देखिए शब्दों का प्रयोग बहुत जबरदस्त है। जिन स्त्रियों को भगवान के प्रति प्रीति है, भक्त हैं, उनके मन को हरने वाले हैं। क्यों? क्या प्रमाण है भाई? अगर किसी स्त्री का मन भगवान के द्वारा हरा है तो उस स्त्री के मन में कोई और पुरुष कैसे बैठ सकता है? इज इट सिंकिंग? अगर मेरा मन किसी ने ले लिया तो मैं अपने मन को दूसरे को कैसे दे सकता हूं? तो ये गण कहने का मतलब है कि ये विशेष भक्त हैं जिनके मन को भगवान ने हर लिया है। आप मेट्रो मतलब सॉरी नोएडा जाएं, गुड़गांव जाएं, तो सारी स्त्रियां तो भगवान से भक्त प्रेम कर ही रही है ना। समझ रहे हैं ना वहां पे माता जी लोग, सब लोग बॉम्बे में काम्बले माता जी सब लोग भगवान से प्रेम कर रहे हैं ना। आई थिंक ऐसे ही हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना? तो आप देख रहे हैं कि सारी स्त्रियां भगवान से प्रेम नहीं कर रही हैं। जो भगवान की भक्त हैं वो भगवान से प्रेम कर रही हैं, और जितनी भक्त हैं वो भगवान से प्रेम कर रही हैं। देखिए मन को हरने का मतलब ही है कि दे आर वेरी एलिवेटेड डिवोटीज, मतलब मन छीन लिया गया है, मन ढूंढे नहीं मिल रहा है, मतलब मन भगवान की तरफ धावित हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं गण से सूचित हो रहा है कि जो भगवान की प्रति प्रीति से युक्त हैं उनको बोल रहा है। अब ऐसा कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो विरोध हो जाएगा। अरे सारी स्त्रियां तो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं है, कोई तो शिव जी की पूजा कर रही हैं, कोई दुर्गा जी की पूजा कर रही हैं, बहुत से लोगों की पूजा कर रहे हैं, या किसी की पूजा नहीं कर रही हैं, अपनी इंद्रियों की पूजा कर रही हैं है कि नहीं? ये तो एटलीस्ट जगत में तो आप देख ही रहे हैं ऐसा। तो जो भगवान की भक्त उनको सूचित करने के लिए गण और वृंद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। समझ आ गया आपको? ठीक है।
इस प्रकार कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम से रहित स्त्रियों को सम्मिलित करने के लिए इस कथन का कोई अति विस्तार नहीं है। मतलब ये जो श्लोक है या शब्द हैं, इसके द्वारा उन लोगों को बाहर कर दिया गया है, उन स्त्रियों को बाहर कर दिया गया जो भगवान के प्रति प्रेम से युक्त नहीं, वो उनका मन भगवान नहीं हरने वाले, उन्हें कोई भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा। यथा श्री दशमे 10.90.26 श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः पश्यन्तीनां कुतः पुनः श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः पश्यन्तीनां कुतः पुनः श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः पश्यन्तीनां कुतः पुनः। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरी नंबरिंग ठीक जा रही है, नंबरिंग सही जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है। श्रीमद् भागवत 10.19.26 में श्री कृष्ण के इस गुण का इस प्रकार वर्णन है। किस गुण का? नारी गण मनोहारी, उत्तम भक्तों द्वारा अनेक विध गान की हुई, जिनकी कीर्ति को सुनकर ही सुंदरियों का चित्त बरबस होना चाहिए। बरबस, बरबस का शायद मूल संस्कृत है बरबस, नहीं बरबस हरण हो जाता है, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। उन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन जो रमणीगण प्राप्त करती हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। हाँ क्या, अरे वाह करुणा मित्रों, यस सीख गए, कैमुत सीख गए भाई, तेलुगु प्रभु जी सीख गए हमारे कैमुत सुन कर, वेरी गुड। उरुगाया, टीका में से उरुगायई है, मतलब इसको ऐसे लिया गया है कि उत्तम भक्तों द्वारा उरुगीता वा, उरुगीत कर ले गए उरुधा गीता, उरुधा मतलब अनेक प्रकार से, अनेक धा, उस तरह से अनेक विध ज्ञान की हुई यह, जिनकी कीर्ति को श्रुत मात्र अपि, केवल सुने जाने पर भी स्त्रीणाम मनः प्रसह्य आकर्षते, स्त्रियों के मन को बलपूर्वक आकर्षित कर लेते हैं। तब एक बड़ी मजेदार बात है, जिसको कभी देखा ही नहीं, केवल जिसके बारे में सुना, उस समय यूट्यूब लाइव फेसबुक कुछ नहीं होता था, तो केवल श्री कृष्ण को सुना है, उनके बारे में सुना है, तो मन उनकी तरफ खिंच जाता है, और ऐसा खिंच जाता है कि प्रसह्य, देखिए प्रसह्य और असह्य, अब दिख रहा है आपको, ये क्या बोला था मैंने, प्रत्यय, और उससे पहले क्या बोला था, उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग पहले जुड़ा है वो, तो प्रसह्य मतलब सहन लेना, प्रसह्य मतलब जो सहन ना कर पाए, अर्थ चेंज हो जाएगा। असह्य, प्रसह्य मतलब you can't tolerate you can't tolerate the attraction, नहीं ऐसे नहीं, you can't resist the attraction, इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में क्या कहा जाएगा उसको, हिंदी में कहा जाएगा बलपूर्वक आकर्षित बलपूर्वक आकर्षित कर लेते, मतलब उस आकर्षण को आप सहन नहीं कर सकते। हाँ जबरदस्ती, कुछ लोग इसे मीठा मिलेगा तो सहन नहीं कर सकते, खाना ही पड़ेगा उनको, आइसक्रीम आ जाएगी तो उफ, भैया नाम भी ना, ऐसे बोले नाम भी ना लो, नाम ले लोगे तो मन, हमारी इंद्रियां एजिटेट हो जाएंगे, ऐसे लोग होता है ना, यहाँ या फिर चाउमीन पीपल बिकम एजिटेटेड केवल सुनने मात्र से। अब सामने आ जाए तो, जब सुनने मात्र से एजिटेशन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो सामने आ जाए तो, ये बात यहाँ पे कह रहा है कि केवल भगवान के बारे में सुनने मात्र से जो स्त्रियों के मन को खींच लेते हैं, तो पश्यन्ती नाम, तो प्रत्यक्ष देखने वाली स्त्रियों के मन को कुतः पुनः आकर्षित करने में क्या कहना, तो क्या गुण समझ में आया भगवान का, स्त्रियों के मन को आकर्षित करने वाले, कोई प्रमाण याद आ रहा है? वेरी गुड, रुक्मणी माता, रुक्मणी माता ने भगवान के बारे में सुना था, किसे सुना था? नारद जी सुना था, यस। तो उसी से उनको भगवान में इतना आकर्षण हो गया कि उन्हें निर्णय कर लिया कि अब हम भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी बनेंगे। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों का, वेरी नाइस। ब्राह्मण पत्नियां भी गोपियों से सुनती थीं, जो लोग मथुरा की तरफ जाती थीं, तो वह ब्राह्मण पत्नियां भगवान के बारे में सुन सुनकर इतनी आकर्षित हो गई, इतनी आकर्षित हो गई कि भगवान ने अपने जब मित्रों को भेजा था,
भोजन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, तो तुरंत वो सारा सामग्री, ये नहीं कि बच्चों को दे दिया, सारा सामग्री लेकर के पहुंच गई। यद्यपि उनको पता था कि उनके पति उन पर गुस्सा होते, या जो भी कारण, जो भी होता, जो कुछ भी होता, यहाँ तक कि कंस भी उनको मतलब इंग्लिश में प्रोसिक्यूट, हिंदी में क्या कहेंगे भाई इसको, प्रताड़ित करता। और क्या प्रताड़ित करता, जान से ही मार देता कि ये कंस की सपोर्टर है। तो ये थोड़ा समझना चाहिए आपको। तब भी उन्हें कोई भय नहीं था। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग उस कथा को जानते हैं कि जब भगवान के बारे में, भगवान की महिमा को उन ब्राह्मणों ने समझा तो धिक्कारी तो अपने आप को, लेकिन भगवान के पास नहीं गए क्योंकि उनको कंस से भय था। लेकिन देखिए, स्त्रियों को सामान्यतः पुरुषों से अधिक भय होता है, ये नॉर्मल देखा जाता है, लेकिन वहाँ इतना वो निर्भय हो गई कि तुरंत सारा सामान लेके भगवान के पास गई। कथा पता है तो इसलिए मैं कथा के अंश में नहीं जा रहा हूँ। इट्स वेरी अमेजिंग। तो भगवान के इससे बड़ा स्पष्ट है कि जरूरी नहीं है कि भगवान सामने आएंगे तो आप आकर्षित ही होंगे। इसका भी प्रमाण है कि दुर्योधन नहीं, इसी लीला में जाइए ना, धोबी भैया धोबी को भगवान बोले वस्त्र हमको दे दो, जबकि वो एक्चुअली फिट भी नहीं होने वाले थे। कंस का साइज अलग था, भगवान का साइज अलग था, लेकिन अरे राजा के कपड़ा मांग रहा है, अरे शांत हो जाओ, अभी तुमको दंड दे जाएगा। भगवान दंड क्या दिए, कराटा मारे, गर्दन कट गई उसकी। तो जो सामने भगवान है मांग रहे हैं तब भी वो नहीं दिया। तो जरूरी नहीं कि देखने से प्रेम हो, सुनने से प्रेम होता है। और यहाँ पर दिखाने की, फिर यहाँ तो खैर कहमत लगाने की, सुनने से जितना आकर्षण हो गया, कृष्ण अपने उनके मन को खींच लिए, तो देखने से कितने अच्छे होंगे। ये थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए अरे भाई फलाना व्यक्ति बड़ा सुंदर है, इसकी आंखें ऐसी हैं वैसी, सारी उपमा बिठा दी, तो भी देखने का एक्सपीरियंस अलग है कि नहीं। आप कितना भी सुन लीजिए, सही बात है, अच्छी बात है, सुन लीजिए, फिर भी देखना तो अलग बात है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सुनने से ही मन खींच लिए, तो अब देखेंगी स्त्रियां तो कितना मन को खींच लेंगे, ये कहने का अर्थ है दुर्गम संगम टीका। यहाँ अरे हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, माइक पे लीजिए। हमें यहाँ केवल माइक पे सुनाई पड़ती, स्पीकर में जो बोला जाता है। हाँ बोलिए। तो इस श्लोक में क्या बिना सुने देखने की बोल रहे हैं या सुन के देखने की? ना, बिना सुने देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सुन के ही अपने रूप के वर्णन को, भगवान श्री कृष्ण के रूप के वर्णन को भक्तों ने किया, अनेक प्रकार से किया है। अब आंखों पे कितना वर्णन किया है कवियों ने, तो उनको सुनकर ही उनको सुन करके स्त्रियों का मन खिंच गया। तो अब अगर साक्षात कृष्ण को देखेंगे तो मन कितना खींच लेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर जीव गोस्वामी जी कह रहे कि हर स्त्री ऐसी नहीं है, यहाँ पर विशेष स्त्रियों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पुनः स्त्रियों का उल्लेख करने में यह स्त्रियों के एक विशेष समूह को दर्शाता है। पूतना श्री कृष्ण के बारे में सुन के आई थी, लेकिन जान से मारने के लिए तो इट्स अ डिफरेंट क्लास है ना। और वो भगवान राम को भी देखी थी, क्या नाम है उसको, सुपर्णखा, स्ट्रेंज वुमेन, चूंकि हैवी लेडी हैवी लेडी, चूंकि उन्हें उन विशेष भक्तों उरुगाय द्वारा अनेक प्रकार से उरु गीता अर्थात प्रशंसित किया जाता है, वे इन विशेष स्त्रियों के मन को आकर्षित करते हैं। देखिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे अभी भक्तों ने एग्जाम्पल दिया था ब्राह्मण पत्नियों का, तो अब उनका श्री कृष्ण का गुणगान कौन किया, गोपियां। तो जो भगवान के प्रति बहुत विशेष प्रेम से युक्त है, इसीलिए कह रहे हैं उरु गाया, और खूब बोल रही है, अरे कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे करके। या नारद जी के केस में भी, नारद जी भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो वो भी अनेक प्रकार से भगवान के बारे में बोल, अरे भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, ये बात है। तो अब जब और फिर उन लोगों से किया जो भगवान की प्रेमी है, तो अब सुने तो और आकर्षण हो गया, ये बात है। तब निश्चित रूप से जब वे उन्हें देखती हैं तो वे उनके मन को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये तो कैमुत्य लग गया। यथावा, अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, और यहां पर भगवान को एक तुलना की जा रही चुंबक से स्त्रियों को तुलना की जा रही है लोहे से। नॉट दैट देयर हार्ट्स आर मेड ऑफ आयरन, आकर्षण के सेंस में, ठीक है भाई, बुरा नहीं मानेगा। स्त्रियों के चित्त को लोहे से तुलना करने का मतलब ये नहीं कि वो कठोर है, वो सहज चुंबक की तरफ जाता है, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, त्वम चुंबकोसि माधव, त्वं चुंबकोऽसि माधव, लोहमयी नून मंगना। नहीं आया, आप बोलिए, फिर चांस आपको दिया जा रहा है हमको सही में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, हम परीक्षा ले रहे हैं।
त्वं चुंबकोऽसि माधव लोहमयी नूनमंगना जाति। नहीं आ रहा भाई। त्वं चुंबकोऽसि माधव लोहमयी नूनम अंगना जाति धावति ततस्ततो असौ यतो यतः क्रीडया भ्रमसि। और भी कहा गया है कि हे कृष्ण आप चुंबक हो और नारीगण निश्चय ही लौह सदृश लौह के समान लोहे के समान। अतः आप क्रीड़ा करते हुए जिधर जिधर जाते हैं उधर उधर ही वे आपके पीछे दौड़ती चली आती हैं। तो स्पष्ट, हे माधव, हे माधव, माधव मतलब लक्ष्मी के पति। हे माधव श्री कृष्ण, तुम चुंबकसी आप चुंबक हैं, नूनम निश्चय अंगना जाति स्त्री समूह लोहमयी लोहे की बनी हुई हैं, यतः यतः जिस जिस ओर क्रीडया भ्रमसी क्रीड़ा करते हुए आप विचरण करते हैं, ततः ततः उस ओर असौ वह स्त्री समूह धावती अर्थात दौड़ता है। देखिए धावती शब्द यहाँ पे धावंती नहीं है, धावती है, मतलब पूरा समूह एक साथ चल रहा है, एक समूह में एक ले लिया, जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। काश हमारा चित्त ऐसा हो जाए, जब हमारे चित्त का कचरा सब हट जाएगा तो ऐसा ही होगा। आप जान रहे हैं कि चुंबक का एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया गया है कि चुंबक ऐसे ऐसे हिलाइएगा आप हाथ से, तो जो आयरन फाइलिंग्स कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन लोहे की बहुत, हाँ कण थोड़े बड़े, मतलब इट फाइलिंग्स लाइक थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन उनको जैसे जैसे चुंबक इधर उधर किया जाएगा वो उधर उधर खींचते चले जाते हैं। एटलीस्ट पिन तो देखा होगा आपने, बचपन में जरूर खेला होगा, वो एक होता है ना पिन होल्डर कहते हैं क्या, लोहे की पिन होल्डर, उसमें हल्का सा मैग्नेट लगा रहता है, तो जरा सा आप उसको टच कराएंगे वो चिपक जाता है, खट जा जाता है उस तरफ। तो ये बात बहुत एक हमारे लिए बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, जितना हृदय पवित्र है या पूरी तरह हृदय पवित्र होगा, तो भगवान तो आकर्षक हैं और वही सही में चुंबकों सी, ऐसा नहीं केवल स्त्रियों के मन को आकर्षण करने वाले हैं, हमारा चित्त भी भगवान की तरफ धावित होने लग जाएगा। ये बड़ा हमको अच्छा लगा ये बात। बट ये यहाँ पे भी विशेष स्त्रियों को दिखा रहे कि हर स्त्री का मन भगवान में नहीं जा रहा है। फेसबुक पे भी जा रहा है कि नहीं, इंस्टाग्राम, हम तो भगवान की कृपा से इंस्टाग्राम से दूर रहते हैं, लेकिन फेसबुक से भी दूर रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट व्हाट्सएप में तो खैर इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये तो स्पष्ट है कि ऐसी स्त्रियों का मन भगवान अभी आकर्षित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लोह नहीं बनी ना प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करते, एटलीस्ट प्लास्टिक की कवरिंग है। दुर्गम संगम टीका, यह श्लोक एक उपमा देकर स्त्रियों को आकर्षित करने के उनके स्वभाव को स्पष्ट करता है। स्वभाव मतलब वो देखिए शब्द क्या था, मनोहारी, मोहन, तो हारी शब्द और मोहन शब्द भगवान के स्वभाव को सूचित कर रहा था। तो चुंबक का ये स्वभाव ही है कि वह लोहे को खींचता है। चुंबक का स्वभाव ये नहीं कि वो प्लास्टिक को खींचता है। तो दोनों ही जगह जो किसी को खींचता रहा है उसकी भी योग्यता है, उसको लोहा होना पड़ता है। तो हृदय को लोहा बनाइए मतलब उस सेंस में तब भगवान खींचेंगे, खींच पाएंगे। आयरन हार्ट, वैसे देखा जाए तो एक बोल रहे ना, मेल्टिंग द स्टील फ्रेम हार्ट, एक प्रपाद कहीं दूसरा स्कंद का है ना, मेल्टिंग द स्टील फ्रेम हार्ट करके। तो स्टील फ्रेम हार्ट होना भी अच्छा है, भगवान खींच लेंगे उसको लेकिन ये विनोद के लिए हार्ट को पिघलाना होता है। अंगना जाति शब्द स्त्रियों के एक विशेष समूह को दर्शाता है। वेदवाद नहीं लग रहा, ढूंढ लिए ट्यून, आपने ढूंढ लिया? हाँ तो बोलिए, रुकिए, ट्राई कीजिए, बोल ली तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। त्वं चुंबकोऽसि माधव लोहमयी नूनमंगना जाति। यही तो हम भी फंस गए थे, ऐसे नहीं आएगा, कुछ और होगा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। सर्वाराध्य 15 मिनट है, आज तो संडे है, आज तो कोई अब स्कूल तो नहीं जाना है ना, ठीक। सर्वेषामग्र पूज्यो यः स सर्वाराध्य उच्यते। सर्वेषामग्र पूज्यो यः स सर्वाराध्य उच्यते। ये अच्छा है, ये अच्छा है। जो व्यक्ति सबके लिए सबसे पहले पूजनीय होता है उसे सर्वाराध्य कहा जाता है। तो स्पष्ट है, यह सर्वेषाम अग्र पूजा, जो सबके द्वारा सर्वप्रथम पूजनीय है, सह सर्वाराध्य उच्चते, वह सर्वाराध्य कहलाता है। यथा प्रथम है, ये अच्छा है, ये हमको गा पाएंगे। 1.9.41 ये भीष्मदेव की स्तुति है। मुनि गण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः
सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषा आरणमुपदेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपदेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। आहरणमुपदेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपदेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपदेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपदेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। बोलिए। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा। अर्हणमुपदेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। अर्हणमुपदेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। पढ़िए अनुवाद। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की सर्वाराध्यता का कथन इस प्रकार है। श्री भीष्म जी ने कहा, श्री युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय मुनियों एवं बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में सबसे पहले सबकी तरफ से सबके दर्शनीय इन्हीं श्री कृष्ण की मेरी आँखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा एवं प्रभु मेरी मृत्यु के समय आज सामने खड़े हैं। देखिए, बात हुई ये थी कि जब राजसूय यज्ञ हो गया, फिनिश हो गया, उसकी फिर समाप्ति के लिए जरूरी था कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो उसकी पूजा हो, और इसी को करवाने के लिए राजसूय यज्ञ हुआ था। युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करने में अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे तो वो तो वैसे ही पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन वह चाहते थे कि भगवान की भगवत्ता पूरे जगत में स्थापित हो। तो उस राजसूय यज्ञ में शिव जी, ब्रह्मा जी और सब जगत के देवता, सब इंद्र आए थे। तो अब राजसूय यज्ञ के बाद जो सबसे पहले पूजा जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा कि नहीं? क्यों राधिका प्रभु, ये सत्य है कि नहीं? राजसूय यज्ञ का नियम है कि जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो उसकी पूजा होनी चाहिए, तभी राजसूय यज्ञ कंप्लीट माना जाएगा। तो अब सब ने वहाँ पे वह डिस्कशन होता है कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। तो शिशुपाल जी भी अपना ओपिनियन देते, बेचारा गला कट गया। कहते हैं बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से गर्दन कट जाती है। कट गई गर्दन, बहुत गाली दी भगवान को। तो उससे पहले, शिशुपाल के बोलने से पहले बहुत से लोग बोले इसको पूजा होनी चाहिए, तो लेकिन भीष्म देव सपोर्ट किए। और सहदेव नाम के व्यक्ति थे। सहदेव इज नॉट पांडव, सहदेव इज काशी नरेश के बेटे सहदेव हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अब जो भी हो, सहदेव उन्होंने भगवान का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि भगवान ही आराध्य है, मतलब सब अग्र पूज्य हैं। तो अब इस पे शिशुपाल जो है गुस्सा होने लगा। एक्चुअली वो खुश था। मैं क्या बोल गया, हाँ खुश तो था, मैं कुछ गलत बोल गया, सॉरी। भगवान की अग्र पूजा हो भी गई थी, उसके बाद शिशुपाल बोला है, क्योंकि वो खुश इस बात से था कि देखो जो सबसे निम्न व्यक्ति है उसकी अग्र पूजा हो रही। अच्छा हुआ कि यज्ञ खराब हो गया।
वो अगर पूजा के पहले नहीं बोला, पूजा हो चुकी, उसका मानना था कि अच्छा है गलत हो रहा है, कोई 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 डायग्नोज नहीं कर पा रहा है उसके बाद वो बोला, तभी जब यज्ञ खराब होगा तो चुप रहते, लेकिन नहीं बोले और बेचारी गर्दन कट गई लेकिन एनीवेज, तो वहाँ पर उसी घटना को ये श्लोक कहाँ बोला गया है? ये श्लोक बोला गया जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे हैं, तो स्मरण कर रहे हैं उस घटना का कि श्री कृष्ण किस प्रकार से सभी के द्वारा अग्र पूजा हुई थी। जरासंध के पुत्र थे, हाँ शायद जरासंध के पुत्र थे, मैं काशी गलत बोल गया, इट्स ओके, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट। युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर के राजसूय में मुनिजन और नृपवर्य प्रधान राजाओं से संकुले भरे का मतलब, भरे मतलब एक ऐसा नहीं है कि कोई ऋषि छूट गए हो, ऐसा कोई नहीं कि कोई देवता छूट गए हो, ऐसा नहीं कि कोई रह गया हो तो उनकी एब्सेंस में भगवान को चुन लिया, अब ये नहीं है तो चलो इन्हीं को पूज लो, मेक सेंस है ना। ऐसा हो सकता है कि किसी सभा में सारे श्रेष्ठ लोग ना आए हों तो उनमें से श्रेष्ठ चुन लिया गया, इज इट ओके? लेकिन ऐसा नहीं था, सारे श्रेष्ठ लोगों को वहां बुलाया गया और उनमें भगवान श्रेष्ठ सेलेक्ट किए गए, बेस्ट अमंग द बेस्ट। नहीं तो छठे हुए लोगों में छठे लोग जो तुम श्रेष्ठ क्रीम डिला क्रीम बोलते हैं, उनमें श्रेष्ठ भगवान को कहा गया। अंतः सदस्य मतलब सभा भवन के अंदर ए शाम भगवान को इंगित कर रहे हैं, एक्चुअली हाथ तो नहीं हिला पा रहे हैं लेकिन अपनी आंखों से इंगित कर रहे हैं कि ये भगवान जो मेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने उन सब की अर्हणम उपपेदे पूजा प्राप्त की थी, इक्षणीय दर्शनीय जिनको देखना चाहिए, ऐसा ये भगवान श्री कृष्ण मम दृष्टि गोचर आविरात्मा, मेरी आंखों के सामने साक्षात उपस्थित हैं। इसका मतलब है कि वे अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं और श्री कृष्ण की कृपा की को सूचित कर रहा है कि वो भगवान जो सभी में श्रेष्ठ हैं, मैं मर रहा हूँ तो बहुत से लोगों को तो भगवान का स्मरण तक नहीं होता और भगवान इतने दयालु हैं कि मेरे सामने उपस्थित हैं। तो खैर पॉइंट यहाँ पर भगवान के सर्व आराध्य गुण को सूचित करने के लिए हो रहा है। इतनी सी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ में सबसे पहले इनकी पूजा हुई थी। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से होगा नहीं, ईजी है बात समझने में, देख लेता हूँ। नहीं है, सकाम भक्ति करते रहते यदि भक्तों का आश्रय नहीं मिलता, हाँ पता भी नहीं होता कि हम किस प्रकार की उपासना में लगे हैं, सकाम है या केवल पूजा पाठ है या कर्मकांड। ठीक है सहदेव, ठीक है, बाकी आपने तो कुछ नहीं बोला। कमेंट स्टार्टिंग में बताया गया योगक्षेम वहां में हम श्लोक में भगवान जो हैं उसको बचा के रखते हैं और यस्याम अनुग्रहणा में हरिषुत धनम शनय में बताया गया कि कृपा करते हैं तो सब छीन लेते हैं और स्वजन बांधव भी दूर हो जाते हैं, दोनों तो विपरीत हो गए। तो कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं उनके लिए उनका जो कुछ है वो उसको रखते हैं और जो नहीं होता वो ला के देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं जिस पर विशेष अनुग्रह करते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। कैसे विरोध भाव, देखिए बात समझिए, अगर कोई चीज आपकी भक्ति के लिए अच्छी है, एक मिनट, कोई चीज भक्ति के लिए, हाँ ठीक है, कोई चीज भक्ति के लिए अच्छी है उसको हम नहीं चाह रहे हैं, और कोई चीज भक्ति के लिए अच्छी नहीं है उसको चाह रहे हैं, तो छीन करके ही तो देंगे, क्यों भाई, है ना। आप माता लोग समझते हैं कि नहीं, बच्चे हमेशा बचपन में गलत चीज ही पकड़े रहेंगे, नहीं वो रोएंगे भी तो उससे छीन करके फिर खाली नहीं छोड़ती, कुछ अच्छी चीज देती हैं उसको। कभी कभी बच्चे वो पान कुछ गलत चीज चीटे खाएं, कुछ वो गलत ही पकड़े रहते हैं तो उसको छीन जरूर लेती हैं लेकिन खाली नहीं छोड़ती। बच्चे को भूखा तो ना छोड़ देंगी, तो कुछ ऐसा देंगी जिससे वो बच्चा पुष्ट हो। तो दोनों बात समझने वाली। दूसरा बात, जो अब अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है उसको उसके पास छीनने के लिए क्या रहेगा ये बताइए। आप जरा आप पहले श्लोक को विचार के, अनन्यास चिंतयन तुम, जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन कर रहा है उसकी आसक्ति क्या रह गई, आप ये पहले बताइए। उसे तो कोई आसक्ति नहीं रह गई। तो ये जो यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्यत धनम शनय, उस व्यक्ति के लिए है जिसकी कुछ आसक्ति है तब छीना जाता है, और हमेशा अनुमान छीनते हैं, देते नहीं है। सुदामा को दिए कि छीने, जो प्रश्न किए आप सुदामा को भूल जाते हैं। दोनों सुदामा को दिए ही दिए ना
जो माली सुदामा था उसका तो बड़ा मस्त रहो यार, कोई खाओ पियोगे आराम से रहोगे और अंत में मेरे पास आ जाओगे। और दूसरे सुदामा को से छीने क्या बता देता हूँ, सुदामा ब्राह्मण को अहंकार था कि मैं बहुत विरक्त हूँ, उनको अपनी गरीबी का अहंकार था, तो भगवान उनकी गरीबी के अहंकार को छीने, लो पैसा धरो वह लो। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो जो आवश्यक है छीनना वो छीनते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ छीन लेंगे, परिवार छीन लेंगे। आपको परिवार छीन लिया, हमें तो परिवार दे दिया, छीनने की बात नहीं होती। ये तो पता नहीं ऐसे आपको मिल रहा है कोई व्यक्ति सबसे छीने जा रहे हैं, सब भूखे मतलब घूम रहे हैं, ऐसे कुछ कोई मिले आपको ऐसे डिवोटी सब छीने जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। देह तो वैसे भी छीनना है भाई, उसका तो भगवान पहले ही बोल दिए कि नष्ट होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थ्योरी तो सुन लेते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप बताओ कि क्या भगवान ऐसा कर ही रहे हैं कि सबको गरीब करते हैं? देखें जरा, कोई बेचारा रोटी के बिना से माल न्यूट्रिशन कुपोषित भक्त तो कोई दिख नहीं रहा है, और जिन्हें प्रश्न किया उनको रोटी ना मिल रही तो बताइएगा, खाने खाने के लिए सब मिल ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि भगवान सब छीने जा रहे हैं, किसी को कुछ दे ही नहीं रहे। पॉइंट जो बात है वो ये है कि जो स्पिरिचुअल परफेक्शन नहीं है वो देते हैं। सबसे जो सीधी सीधी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, जितनी आपने आध्यात्मिक प्रगति कर ली है उसको मेंटेन करते हैं, और जो नहीं की है उसको लेके आते हैं। भाई शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो भगवान कहीं प्रॉमिस दिए ही नहीं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है, सबके शरीर नष्ट होना है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉमिस वहाँ तो कोई क्लॉज है नहीं गीता में ना। आप उसके लिए तो क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे शरीर की रक्षा कीजिए। शरीर तो नष्ट हो रहा है, नष्ट होगा ही, अग्रीड। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि योगक्षेम का मतलब है जो आपके स्पिरिचुअल एसेट है वो जो है उसको मेंटेन करते हैं, और जो नहीं है उसको लेके आते हैं। जो भी कमी आपकी हो रही है, हम सभी के जीवन में जो भी कमी है आध्यात्मिकता में, वो भगवान पूरी करते हैं। हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी आपको प्रश्न नहीं, जय बोल दो। जय हरे कृष्ण।